Good morning, students. Last day we have completed our chapter number 4, in which I taught you states of matter, solids, liquids and gases. Means मैंने आपको चैप्टर 4 में उनकी तीनों स्टेट्स बताई थी, किसकी? मैटर की, जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है. I hope you all are learning well what I teach. So now today I will explain exercise of this chapter. Now let's start. Here is first question. Tick the correct answers. हमें correct answers पे tick करना है. First, this has a definite volume but no definite shape. इनमें से कौन सी थिंग ऐसी है जो definite volume रखती है but shape उनका definite नहीं होता? First, apple. B, water. C, brick. D, air. अब देखो एप्पल जो होता है उसका तो शेप डेफिनेट होता है, आप लोगों को पता है, बट यहाँ पूछा हुआ है नो डेफिनेट शेप, तो इट मीन्स दिस इज नॉट आंसर. सेकेंड, वाटर. वाटर जो होता है उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता, बिकॉज वाटर जो है उसे हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, तो ये डेफिनेट शेप नहीं रखता. इट मीन्स इट इज़ द आंसर. ओके. सेकेंड, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन दिस स्टेट ऑफ मैटर. देखो यहाँ हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ में स्टेट्स दिए हुई हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज. अब इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं? फर्स्ट, सॉलिड. सॉलिड में जो है वो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड एंड गैस में क्लोजली पैक्ड नहीं होकर लूज होते हैं. ओके, तो आंसर यहाँ पे है सॉलिड. नेक्स्ट, दिस कैन फ्लो इजीली. यहाँ पे कौन सी थिंग ऐसी हैं जो इजीली फ्लो करती हैं? फर्स्ट है बुक. देखो बुक जो है वो फ्लो करती है क्या? नहीं करती. सेकंड, स्टोन. स्टोन भी फ्लो होता है क्या? नहीं होता. थर्ड, वाटर. अब देखो वाटर जो है वो फ्लो होता है, तो यहाँ पे आंसर सी, वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू इट्स सॉलिड फॉर्म. देखो इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है? अब मैं यहाँ पे आपको ये सारे प्रोसेस एक बार और क्लियर करूँगी, तब आप देखना कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने वाला प्रोसेस कौन सा है. फर्स्ट, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में हम लिक्विड को हीट देते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वाटर को जब हम हीट देंगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मीन्स लिक्विड से गैस में चेंज, तो ये प्रोसेस होगा इवेपोरेशन. जब हम जो गैस यानी वाटर वेपर निकल रही है, अगर हम उसे जिस भी कंटेनर में हमने लिक्विड गर्म किया था, हीट दी थी, उसे अगर एक लिड से कवर कर दें तो वो जो गैस है वो ठंडी होकर वापस लिक्विड में चेंज हो जाएगी. तो इट मीन्स गैस से लिक्विड में जाने वाला प्रोसेस होगा कंडेंसेशन. मेल्टिंग. मेल्टिंग में होता है जब हम आइस है उसको अगर फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख दें कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो प्रोसेस होता है मेल्टिंग. इट मीन्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग होगा. नेक्स्ट है फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में होता है जब वाटर को हम फ्रिज में रख देते हैं फ्रीज़र में, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोला जाता है फ्रीजिंग. अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, लिक्विड से सॉलिड में चेंज, तो लिक्विड से सॉलिड किस में हो रहा है? फ्रीजिंग में. इट मीन्स आंसर इज फ्रीजिंग. नाउ नेक्स्ट, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर. देखो इनमें से कौन सी थिंग ऐसी हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, वाटर में अच्छे से घुल जाती हैं? तो फर्स्ट इज चॉक. देखो चॉक जो है वो वाटर में सॉल्युबल है क्या? नहीं, क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में इजीली घुल नहीं पाते हैं, तो इस तरह से ये सॉल्युबल नहीं है. सॉल्ट.
सॉल्ट जो होता है वो जब हम उसे वाटर में डालते हैं और अच्छे से स्टिर करते हैं तो क्या होगा, वो उसके पार्टिकल्स उसमें वाटर में बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो इट मीन्स वो उसमें अच्छे से घुल गया है। तो इट मीन्स हुआ कि वो सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो आंसर इज सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किल द ऑड वन आउट। हमें इनमें से जो भी ऑड लगता है ऑप्शन, वो हमें उस पर सर्किल करना है। फर्स्ट, प्लांट, एनिमल, लाइट एंड वाटर। यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में से लाइट ऑड है। सेकंड, मॉलिक्यूल्स, स्टोन, बुक, शुगर। देखो, स्टोन, बुक, शुगर ये तीनों थिंग्स है और इन सबके अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। मॉलिक्यूल्स खुद इन थिंग मतलब ये चीज़ों तो थिंग्स हैं और इनके मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे ऑड क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, सॉलिड, मैटर, लिक्विड एंड गैस। देखो यहाँ हमें तीनों स्टेट दी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये तीनों स्टेट किसकी होती हैं, मैटर की। तो इट मीन्स यहाँ पे ओड इज मैटर। ओके। नेक्स्ट 4, देखो आइस, जूस, इंक एंड मिल्क। यहाँ पे देखो जूस, इंक एंड मिल्क तीनों लिक्विड फॉर्म में है, जबकि आइस सॉलिड फॉर्म में है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये ओड है। नेक्स्ट, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग। यहाँ पे प्रोसेस दिए हुए हैं। देखो, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड फ्रीजिंग ये सब स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने के प्रोसेस हैं, बट सॉल्यूशन प्रोसेस नहीं है। तो इट मीन्स इट इज ऑड। ओके। नाउ नेम द फॉलोइंग। इनके हमें नेम बताने हैं। फर्स्ट, टाइनी पार्टिकल्स दैट फॉर्म अ सब्सटेंस। ऐसे छोटे पार्टिकल्स जो एक सब्सटेंस को बनाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर जब एक सब्सटेंस बनाए, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके। सेकंड, दे हैव मॉलिक्यूल्स फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देखो, दे हैव ये चीज़ रखती हैं मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो ठीक है, तो ऐसी कौन सी थिंग है, ऐसी कौन सा स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं? इसमें आंसर आएगा गैस। गैस जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट, दिस फॉर्म ऑफ मैटर डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और अ डेफिनेट वॉल्यूम। देखो, ये मैटर की ऐसी फॉर्म है जो डेफिनेट शेप को नहीं रखती और डेफिनेट वॉल्यूम को भी नहीं रखती। तो ये कौन सी फॉर्म है मैटर की? मैटर की ये फॉर्म होती है गैसियस फॉर्म। इट मीन्स इसमें आंसर आएगा गैस। नेक्स्ट, अ सॉलिड दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड। एक ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया था, जो चीज़ किसी वाटर में, किसी लिक्विड में घुल जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो उसे बोला जाता है सॉल्यूट। और जिसमें वो जो लिक्विड होता है उसे बोला जाता है सॉल्वेंट। और दोनों मिलकर जब दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं तो वो दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉलिड को क्या बोला जाएगा? सॉल्यूट। सो नाउ आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट एंड शॉर्ट आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।